सर्किट डिज़ाइनर बनना है तो शुरुआत तो ओम्स लॉ से ही करनी होगी। एंड इसे समझाने के लिए मैं सबसे बेसिक बुक क्लास 10th की एनसीईआरटी को आज कंसिडर कर रहा हूँ। और आप कंपोनेंट्स इन रियलिटी कैसे दिखते होंगे, इससे कंफर्टेबल हो सको, इसके लिए मैं इन सभी सिंबल्स को इनके रियल लुक से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो आइए क्वेश्चन को पढ़े और समझे कि सर्किट को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस 20 ओम है एंड कंडक्टर जो कि यहाँ रेजिस्टर को लेके कहा जा रहा है उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। आखिर इसका मतलब क्या है? तो देखो, रेजिस्टेंस दुनिया की हर चीज में होता है, यहाँ तक कि एयर में भी। पर रेजिस्टेंस करता क्या है? रेजिस्टेंस एक्चुअली तीन चीजों पर असर डालता है। पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा है चार्जेस की रफ्तार, जिसे आगे जाकर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से भी जानोगे, एंड थर्ड है चार्जेस की क्वांटिटी। तो रेजिस्टेंस इन तीन चीज़ों पर असर डालता है। तो फिलहाल मैं इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को चार्जेस के कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और अगर आगे जाके ये कलर फेंट हो जाते हैं, मीन्स रेजिस्टेंस ने इनकी कुछ एनर्जी लेके हीट में कन्वर्ट कर दिया है और बाहर भेज दिया है। और बाकी के बचे 2 पॉइंट बाद में समझेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बल्ब और रेजिस्टर दोनों चार्जेस पर 20 और 4 ओम्स की वैल्यू का रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं, और इस कारण से चार्जेस में यह तीन तरह के बदलाव हो रहे हैं। क्वेश्चन को अब और आगे बढ़ते हैं। इसके आगे लिखा है कि इन सभी को 6 वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट किया गया है, और इस टेक्स्ट बुक में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बैटरी के 3 सिंबल्स बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि बैटरी का एक सिंबल 2 वोल्टेज की बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन रियलिटी अगर आपके पास 2 वोल्टेज की एक बैटरी है, तो ऐसे आपको 3 लगाने पड़ेंगे, जिसमें बैटरी को आपको सीरीज में लगाना होगा, यानी कि बैटरी की एक पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे के नेगेटिव से आप कनेक्ट करोगे। जब हम किसी भी कंपोनेंट्स को एक के बाद एक इस तरह से लगाते हैं, तो इसे सीरीज कनेक्शन कहा जाता है। और सीरीज में बैटरी का वोल्टेज ऐड हो जाता है, यानी कि 2 + 2 + 2 ये मिलाकर 6 वोल्टेज की बैटरी बन जाएंगे। इसके बाद आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आइए काम पर लगते हैं। रेजिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट ओम्स होती है। तो यहाँ टोटल 4 ओम और 20 ओम मेंशन है, यानी टोटल 2 रेजिस्टेंस आपको दिए हो रहे हैं। अब आपको नेक्स्ट देखना है कि इसे अरेंज कैसे किया गया है। अगर ये कुछ ऐसे अरेंज है जिसमें एक रेजिस्टेंस से होके गुजरने वाले सभी चार्ज दूसरे रेजिस्टेंस से भी होके गुजर रहे हैं, तो इसे सीरीज कनेक्शन कहेंगे। एक पैरेलल कनेक्शन भी होता है, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और रेजिस्टेंस के केस में अगर सीरीज कनेक्शन आपको दिखे तो आप उसको नॉर्मली ऐड कर दो, यानी कि आंसर हो जाएगा 20 + 4, यानी 24 ओम्स टोटल रेजिस्टेंस। एंड एक सर्किट के अंदर जब आप सारे रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हो, तो उसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। यानी इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर नेट रेजिस्टेंस 24 ओम्स है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है इस पूरे सर्किट से होते हुए कितना करंट गुजर रहा है, यानी दूसरे तरीके से कहा जाए तो बैटरी से कितना करंट निकल के सर्किट में जा रहा है, ये आपको बताना है। एंड एक बात और, बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना ही रिटर्न होकर वापस भी आता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। और सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि करंट की डायरेक्शन आपको हमेशा बैटरी के पॉजिटिव साइड से लेनी है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपको नेगेटिव साइड से लेके चलना होता है। तो ऐसा क्यों? दोनों एक ही साइड से क्यों नहीं हम मान के चल रहे हैं? तो इसके लिए आपको ये वीडियो देखनी ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि करंट और इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक ही डायरेक्शन में क्यों नहीं होता है, और क्या है इसके पीछे का इतिहास। इन सभी बातों को मैंने बहुत ही गहराई से इस वीडियो में समझाया हुआ है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर देख लेना। और तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सर्किट में कितना करंट एंटर करेगा, यह उस सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और बैटरी में मौजूद वोल्टेज डिसाइड करता है। और ठीक इसी जगह हम ओम्स लॉ को अप्लाई करने वाले हैं। ओम्स लॉ के फॉर्मूले में V इक्वल्स आई आर का रिलेशन बनता है, यानी वोल्टेज इक्वल्स करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, सर्किट में कितना करंट जाएगा वो वोल्टेज जो कि 6 वोल्ट है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि 24 ओम है, यह डिसाइड करेंगे। अगर इन्हीं वैल्यूज़ को ओम्स लॉ के अंदर सेट किया जाए
तो सॉल्व करने पे आपको करंट मिलेगा 0.25 एम्पेयर। एम्पेयर इसलिए क्योंकि करंट को एम्पेयर में ही नापा जाता है। जब मैं 12th क्लास के आसपास था, तो मैं सर्किट को कुछ इस तरह से सोचता था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो चार्जेस का फ्लो स्लो हो जाना चाहिए, और अगर यहाँ रेजिस्टेंस कम है, तो इसके बाद चार्जेस का फ्लो फास्ट हो जाना चाहिए। पर धीरे-धीरे पढ़ते-लिखते मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए, और तब जाके समझ में आया कि अगर मेरा सोचना सही होता, तो करंट की वैल्यू इन-इन जगह पर अलग-अलग होनी चाहिए थी। पर यहाँ करंट तो हर जगह सेम है, एज़ 0.25 एम्पेयर, और इसके हिसाब से ये सर्किट इस तरह से नहीं, बल्कि चार्जेस ऐसे मूव करते दिखने चाहिए। और अब क्योंकि चार्जेस का फ्लो हर जगह पर सेम है, तो ऐसे में आप ये कह सकते हो कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ कॉल्ड करंट। यहाँ पे हर जगह पे करंट की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि ये तो हम मैथमेटिक्स के तरीके से सॉल्व करके निकाल रहे हैं, तो रियल में क्या ऐसा होता होगा? तो यस, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब मैं मशीन्स लगा करके इस सर्किट को चेक करूँगा, तो करंट की वैल्यू बिल्कुल एग्ज़ैक्ट 0.25 एम्पेयर ही आएगी। पर इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी इस वीडियो का मेन गोल है कि आपको कैसे सॉल्व करना है इन सर्किट को और कैसे विजुअलाइज़ करना है, ये आप समझ सको। तो करंट के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल अब क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहे हैं कि बल्ब और इस कंडक्टर के आसपास कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, इसे समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लेके आते हैं, और इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम इस कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब ये चार्ज डिवाइस में एंटर करते हैं, तो डिवाइस में रेजिस्टेंस होने के कारण ये चार्जेस में मौजूद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कुछ हिस्से को कन्वर्ट कर देते हैं। एंड यहाँ के केस में ये बल्ब इसकी एनर्जी को हीट एंड लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। और अगर अब आप इसे ध्यान से देखोगे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक तरफ ज़्यादा है और एक तरफ कम। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में आए इसी बदलाव को मेज़र करने को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो सेम ओम्स लॉ का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना होगा, क्योंकि आपको करंट और रेजिस्टेंस तो पहले से ही पता लग चुका है। और रही बात वोल्टेज की, तो वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। सो नाउ वोल्टेज इक्वल्स करंट, यानी 0.25 एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय 20 ओम्स रेजिस्टेंस। तो ऐसे में इसे सॉल्व करके वोल्टेज आएगा 5 वोल्ट, और बैटरी से हमें 6 वोल्टेज मिल रहा था, जिसमें से 5 वोल्टेज तो इस बल्ब के पास ही है। तो बचा हुआ 1 वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के पास होना चाहिए। तो आओ इसे सॉल्व करके भी देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर भी आपको सेम ओम्स लॉ ही लगाना है। तो V इक्वल्स करंट, जो कि 0.25 एम्पेयर है, मल्टीप्लाइड बाय इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, जो कि 4 ओम्स है। तो इसे सॉल्व करके आएगा 1 वोल्टेज। ओके, सो फाइनली तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बट फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं, तो आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करके उनको सॉल्व करने की। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि एक सीक्वेंस बन जाए, और उसके बाद 12th क्लास की फिज़िक्स की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें तो मतलब भंडार है क्वेश्चंस का। और बहुत अच्छे से सीखेंगे कि सभी फ़ॉर्मूलेज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है सर्किट डिज़ाइनिंग के अंदर, ताकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड प्रैक्टिकल हो सको। और आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी यहाँ पे कि मैंने इस वीडियो में ओम्स लॉ के अलावा किसी और फ़ॉर्मूले पे बात ही नहीं करी है। जैसे करंट के फ़ॉर्मूलेज़ हैं, वोल्टेज के भी फ़ॉर्मूले हैं अपने, तो इन सब के बारे में ही बात करेंगे अगली वीडियो में। मैं बस चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो जाओ, और हम एक जर्नी के साथ हर चीज़ को कवर कर लें, ओके? और आप चाहो तो चैनल की मंथली सब्सक्रिप्शन जॉइन करके हमारे सोल सपोर्टर बन सकते हो, और इसका कॉस्ट आपको 129 रुपीज़ पड़ेगा, और इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी इन कंटेंट्स को बनाने में। और मेरी कोशिश रहेगी अब से कि सेम डे नेक्स्ट वीक में मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूँ। सो बाय बाय, टेक केयर।